भविष्य को जानने की इंसानी इच्छा उतनी ही पुरानी है जितनी खुद मानव सभ्यता। हर दौर में इंसान यही पूछता आया है कि आगे क्या होगा, क्या दुनिया यूं ही चलती रहेगी या फिर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत में दो ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ माने जाते हैं जिनका नाम सुनते ही जिज्ञासा जाग जाती है, कालज्ञान और भविष्य मल्लिका। आज हम इन्हें कहानी की तरह नहीं बल्कि डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। कालज्ञान को महान योगी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने गहरे ध्यान में आने वाले समय की झलक देखी और उसे शब्दों में उतार दिया। इसमें लिखा मिलता है कि एक समय आएगा जब इंसान छोटे यंत्रों में पूरी दुनिया देखने लगेगा, लोग आमने सामने बात करना छोड़ देंगे, रिश्ते कमजोर होंगे और धन सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन को देखकर लगता है जैसे यह सब पहले ही बता दिया गया था। कालज्ञान यह भी संकेत देता है कि शासक जनता की सेवा छोड़कर सत्ता को व्यापार बना लेंगे, धर्म राजनीति का हथियार बनेगा और सच बोलने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब भविष्य मल्लिका की बात करें। भविष्य मल्लिका ओडिशा के संत आचार्य जगन्नाथ दास से जुड़ी मानी जाती है। इसमें कलियुग के अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि धरती का संतुलन बिगड़ेगा, मौसम अजीब हो जाएंगे, कभी भयानक गर्मी तो कभी बाढ़ और सूखा। महामारियां फैलेंगी और लोग डर के साए में जीने लगेंगे। अगर पिछले कुछ साल देखें, कोविड, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और युद्ध, ये सब किसी संकेत की तरह दिखाई देते हैं। भविष्य मल्लिका में यह भी कहा गया है कि बड़े देश आपस में टकराएंगे, हथियारों की होड़ बढ़ेगी, आकाश में उड़ने वाली मशीनें युद्ध का साधन बनेंगी और समुद्र व्यापार के साथ संघर्ष का रास्ता बनेगा। यहाँ महायुद्ध का उल्लेख मिलता है। सीधे तीसरा विश्व युद्ध नहीं लिखा गया, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया के टकराव का वर्णन है वह आज की वैश्विक स्थिति से काफी मिलता जुलता लगता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह संघर्ष मानवता को हिला देगा, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। इसके बाद एक नया दौर आएगा जब इंसान फिर से आध्यात्म की ओर लौटेगा। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी धर्मों में भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं। बाइबल अंतिम समय की लड़ाइयों की बात करती है, इस्लाम में क़यामत से पहले बड़े फितनों का जिक्र है और यहूदी परंपरा में मसीहा के आने से पहले अराजकता का वर्णन मिलता है। लगभग हर सभ्यता कहती है कि बड़ा संकट आएगा, लेकिन उसके बाद जागृति होगी। अब असली सवाल यह है कि क्या यह सब पहले से तय है? कालज्ञान का एक गहरा संदेश है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भविष्य लिखता है, यानी भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इंसान लालच, हिंसा और अहंकार में डूबा रहेगा तो विनाश करीब आएगा, लेकिन अगर चेतना बदली तो वही भविष्य बदल सकता है। इन ग्रंथों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि चेतावनी देना है।